आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मणिपुर वायलेंस की बात करेंगे। एक फ्रेश वेव ऑफ वायलेंस हमको देखने को मिली है। कल चूरचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सीआरपीएफ ने। तो अब हुआ क्या कि जब ये हुआ तो जो वहाँ के लोग हैं चूरचंदपुर में, पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया, हिंसा हुई। ऐसा बोला गया कि कुछ ऐसे जो असंवैधानिक तत्व हैं या शरारती तत्व हैं, उन्होंने भारत का तिरंगा जो है वो नीचे वो ले आए। तो एक तरीके से हिंसा हमको देखने को मिली है। 30 लोग घायल हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि एक की शायद जान भी गई है क्योंकि हिंसा हुई है। और अभी सिचुएशन यही है कि वहां पे बोला जा रहा है कि शांति बनाए रखो, और इसके लिए जो मिनिमम फोर्स है वो तैनात वहां पे किया गया है। एक तो ये है। दूसरी न्यूज जो है, यहां पे कुछ नागाज ने बोला है, कुछ नागाज ने कहा है। मैंने बहुत सारे मणिपुर पे ये पूरा आधे घंटे से ऊपर का एक लेक्चर था जब मैंने पूरा इतिहास बताया था। फिर उसके बाद मैंने मणिपुर में जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाया था। ढेरों वीडियो जो है मणिपुर पे मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है ना। एक ये सबसे पहला मणिपुर पे जो वीडियो बनाया था मैंने, यहाँ पे ये 1.6 मिलियन, तो आप इनको देख सकते हैं। मणिपुर में मेन प्रॉब्लम क्या है? हिल वैली डिवाइड। भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने, अभी पिछली मई की बात है, ठीक है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रिकमेंडेशन दी कि जो माइटीज हैं, देखिए मणिपुर में 2 हैं, है ना, जिनको नहीं पता मैं आपको बता, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो नॉर्थ ईस्ट को लेकर, मणिपुर को लेकर ज़्यादा खबरें आ नहीं रही हैं और ये बहुत ही चिंताजनक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइटीज हैं और कुकी है, ये यहाँ पे 2 रहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो हिल वैली डिवाइड है ना, क्या है कि 53% ये पहाड़ी है और 53% माइटीज जो हैं, जो बेसिकली हिंदू हैं, ये वैली में रहते हैं। यानी कि जो पूरा 100% अगर मणिपुर का एरिया है तो उसमें 80 से 90% जो है वो पूरा जंगलों से घिरा है, पहाड़ियों से घिरा है। यहां पे रहते हैं कुकीज, ठीक है, जो ट्राइबल्स है और जिनको एसटी स्टेटस भी, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स भी मिला हुआ है। और यहां पे जो है ये वैली वाला जो एरिया है, ठीक है, ये 10% है खाली मणिपुर का, और यहां पे 53% माइटीज रहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि जब यहां पे बोला गया कि आप रिकमेंडेशन दी गई कि आप इनको ट्राइबल का स्टेटस दो माइटीज को, तो फिर वायलेंस शुरू हुई। क्योंकि यह था कि माइटीज की हमेशा से डिमांड रही है कि हम जमीन नहीं खरीद सकते। हम जाके देखो, जो कुकीज है वो यहां, वो कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन हम जाके जो वहां हिली एरिया है वहां पे हम जाके जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये कैसा इंसाफ है? अच्छा, कुकीज का ये कहना है कि भाई माइटीज को सारी चीजें मिली हुई हैं। 60 असेंबली सीट्स है जिसमें 40 जो है वो माइटीज रिप्रेजेंट करते हैं। माइटीज ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको ज्यादा अधिकार है। हम लोग थोड़े बैकवर्ड हैं, तो हम लोगों को ज्यादा जो है अधिकार देने की जरूरत है। तो इसी पे ही जो है, अभी लागू कुछ नहीं हुआ, कोई एसटी स्टेटस नहीं दिया गया, पर इस चीज पे पिछले साल वायलेंस शुरू हो गए। कुकीज और माइटीज आपस में तगड़े तरीके से भिड़ गए। अब दोनों ने लड़ाई की, और अभी स्टेटस यही है कि पहले तो सुलह हो जाती थी, लेकिन अब कोई सुलह नहीं हुई है। वहां पे फोर्सेस तैनात हैं। एन बीरेन सिंह जो है वो लगातार कवायद कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि एन बीरेन सिंह को भी हटाओ। तो बहुत कुछ हुआ है, और अभी भी मणिपुर जो है वो शांत नहीं है, अशांत ही है। भारत का एक एरिया अभी तक अशांत है, उस पर कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है, ठीक है। हफ्ते में कई बार आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ तस्वीरें या फिर ऐसे वायलेंस की कहानियां जो हैं वो आगे आने लगती है। बट एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। जब हम झगड़ा करते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार झगड़े में, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, किसी ने आपको कुछ बोल दिया तो आपको थोड़ा सा गुस्सा सा आ जाता है, बट हम बोलते नहीं, हम शांत रह जाते हैं। कई बार आपका परिवार आपको बोल देता है, कई बार रिश्तेदार आपको बोल देते हैं, बट हमको लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो यार। पावरफुल कम्युनिकेशन हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि छोड़ो, हमको लोग हमको सेल्फिश समझ सकते हैं, ना कहने से हम डरते हैं। बेसिकली हम इमोशंस पे अपने काबू नहीं कर पाते। तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने शानदार कोर्स निकाला है, 300 रुपए का कोर्स है। फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, क्योंकि इसमें हम आपको इमोशंस पे काबू करना बताएंगे। 24 फरवरी से क्लास होगी, और एक जो सेशंस होते हैं वो काफी महंगे होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, हम इसको बहुत ही कम दामों में लेके आए हैं, तो देर मत करिए। तो यहां नागा एंगल भी हमको देखने को मिल रहा है। नागास 1993 में क्लैशेस हुए थे नागास के, 2017 में भी मेमोरियल पे कुकी और नागास के क्लैशेस हुए थे। पर देखो, ये पूरा मणिपुर, नागालैंड बगल में है, मणिपुर है, पूरा हिली रीजन है, पूरा पहाड़ी एरिया है। कुकीज और माइटीज आपस में भिड़े हैं। नागाज बोले कि भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है। नागाज आर न्यूट्रल, वो बिल्कुल स्टेटस को बना के रखे हैं कि हमको कोई, बट इस समय नागाज का भी मूड खराब हो रहा है। आप समझ रहे हो? नागाज भी कह रहे हैं कि ये जो वायलेंस है, हिंसा में हर कोई पिसता है। तो जिस तरीके से हमारी
बहनों के साथ व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि वी विल टेक द मैटर्स इनटू आवर ओन हैंड्स। हम अपने हाथ में मैटर को लेके आएंगे, ऐसी की तैसी। और इसमें पता है क्या किया, जो चांदेल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, उसने ये डिसाइड किया है कि बस बहुत हुआ। क्योंकि देखिए ये मणिपुर और नागालैंड का एरिया, इसमें कुछ कुकीज रहते हैं। जैसे मणिपुर में तो कुकीज है ही, माइटीज हैं, बट नागालैंड में भी कुकीज और माइटीज हैं, मणिपुर में भी नागाज हैं। तो ये बहुत सारी ट्राइब्स है। मैं तो नॉर्थ ईस्ट कई बार जाता रहता हूं, अभी मैं मेघालय गया तो मैंने देखा वहां का कल्चर, बहुत ही शानदार कल्चर है, ठीक है ना। तो सब हैं। तो यहां थर्सडे को भयानक गन फाइटिंग हमको सुगनू में देखने को मिली है। और यही थर्सडे को हमने देखा कि चूरचंदपुर में भी जो पुलिस स्टेशन है उसको घेराव करने की कोशिश की गई। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मणिपुर में नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए, और जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री अगर वहां पे जाएंगे, वहां थोड़ा टाइम रहेंगे, बहुत सही होगा। चंपारण में महात्मा गांधी 3 महीने रहे थे जब ये पूरा चंपारण केस हो गया था। तो अगर नरेंद्र मोदी जाएंगे तो एक तो भाई देखो इलेक्शन में भी उनको बहुत फायदा होगा, और दूसरा ये है कि वहां के लोगों को बहुत भरोसा रहेगा कि चलो मोदी जी हमारे साथ है, अगर प्रधानमंत्री हमारे साथ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं मिसिंग हमको देखने को मिल रही है। वहां पे ले मिलना चाहिए, कुकीज को आपस में बैठा है, माइटीज को, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है यार। तो इंफाल ईस्ट जो है, जहां पे इंफाल ईस्ट जो हिल्स ऑफ नागा, एक बॉर्डर एरिया, नागा डोमिनेटेड चंदेल एरिया है पूरा का पूरा। मणिपुर में और नागालैंड में ऐसे बहुत सारे एरिया जो पर्टिकुलर ट्राइब डोमिनेट करती है, ठीक है ना। अभी हम उस एरिया में नहीं जाते हैं, बट जो वैली एरिया वहां पे माइटीज का पूरा बोलबाला है, और जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे आप समझ सकते हो, जो हिली एरियाज है वहां पे कुकीज का बोलबाला है, और कुछ एरिया ऐसे जहां पे नागास का बोलबाला है। तो उसमें एक चांदेल आता है, वहां पे नागास का बोलबाला है। अब जो नागा बॉडी है, यूएनसी है, उसने बोला है कि भैया हमने अपने वॉलेंटियर जो है वो डिप्लॉय करके रखे हैं, अब कोई आके दिखाए। कई बार हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में कभी माइटीज तो कभी कुकीज जो है वो हिंसा करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। सगनू जो कि एक मल्टी एथनिक टाउन है, ठीक है ना, इसने वायलेंस देखा है जब मई और जून में दिक्कतें हुई थी। तो मणिपुर में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुई, सेम विथ सुगनू। अब आपको बता दूं कि नागाज दूर रहे हैं, तो नागाज पे वायलेंस करने का कोई औचित्य ही नहीं है। वैसे तो वायलेंस करना ही नहीं चाहिए, बट यहां दुश्मनी किसके बीच है, माइटीज और कुकीज के बीच में है। तो गन फाइटिंग हमको फिर से वही वेडनेसडे को देखने को मिली, वही जो पुराना वायलेंस है। और यहां पे बम भी फेंके गए एक दूसरे के ऊपर, और बीएसएफ जवान जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान, उसको भी, वो भी घायल हुआ है, ऐसा बोला गया नागाज के द्वारा। तो जो चांदेल नागा पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, CNPO, जो कि एपेक्स बॉडी है नागा ट्राइब्स की, आपको बता दूं कि जैसे यहां पे डिस्ट्रिक्ट की भी बॉडीज होती है, थैंक्स टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और 6th शेड्यूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। तो यहां पे जो है ये स्टेट्स में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, हिल काउंसिल्स हैं, जो कि अपने जो मैटर्स है वो खुद ये देखते हैं, ठीक है। तो जो CNPO है, जो चांदेल और तगनोपाल एरिया को देखती है, डिस्ट्रिक्ट्स को देखती है, उन्होंने बोला कि भाई वॉलंटियर्स डिप्लॉय करो, जो भी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, जहां पे भी लगता है कि कुकीज और माइटीज प्रॉब्लम करेंगे, तो भैया वहां पे डिप्लॉय करो, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे कुकीज जोमी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम ये देखने को दे। तो जो डेविड बॉयज हैं, प्रेसिडेंट ऑफ CNPO, उन्होंने बोला कि हमने औरतों को भी यहां पे स्टेशन किया है, और कुछ विलेज चीफ्स भी हैं अलोंग द हाईवेज, जो भी पलेल और सुगनू एरिया में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमको देखने को मिले हैं। व्हीकल्स हम चेक कर रहे हैं जो भी हमारे आ रहे हैं, ताकि आर्म्ड कुकीज या माइटीज हमारे एरिया में ना आए, क्योंकि ये एक अनआर्म्ड सिविलियन लोकेशन है जहां जो यहां पे हैं। तो जो नागा एरियाज की मेन एंट्रीज है, वहां पे हमने इन लोगों को तैनात करके रखा है, ताकि हम जो है वो सेफ रहें। अब यूनाइटेड नागा काउंसिल, UNC, जो कि सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, मैंने बताया ना, डिस्ट्रिक्ट की यहां पे अपनी अपनी काउंसिल है, ठीक है। उन्होंने बोला कि नागाज जो है, हम क्योंकि न्यूट्रल है, सो वी हैव बिकम द विक्टिम्स ऑफ न्यूट्रलिटी, और कई बार हमको हमारे ऊपर असॉल्ट हुआ है, हमारी बहनों को उन पे हमला किया गया है। मणिपुर में हमने एक शर्मनाक वीडियो देखा, ऐसा होना नहीं चाहिए था, बट दोस्तों एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ऐसी और भी घटनाएं हुई हैं। ये तो एक घटना है जो बाहर आ गई, और ये काफी महीने पहले हुई थी, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट, लगातार कॉन्फ्लिक्ट, ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट है, देयर इज नो एंड, तो उसके शिकार हम भी हुए हैं। और इसीलिए वी
मतलब हमारी जो हम हैं, ठीक है, हमको फ्रिस्क किया जा रहा है, पूरी तलाशी ली जा रही है, हमसे पैसे उगाही की जा रही है, एक्सटॉर्शन, इनफैक्ट जो है ब्लॉकेड्स भी हमको देखने को मिल रहा है। हमको कहीं जाना है तो हम नहीं जा पा रहे हैं। भाई हमने थोड़ी ना आपका बिगाड़ा, हमको तो जाने दो, बट चाहे कुकीज हो चाहे माइटीज हो, वो दोनों ये चीज जो है वो कर रहे हैं। तो अब यूएनसी ने ये सीधा सीधा धमकी दी है कि बेटा अगर अब नागास को टारगेट किया गया तो बेटा समझ लो ऐसी की तैसी कर देंगे हम दोनों ही ग्रुप्स की। बस बता दे रहे हैं कि हम पूरा फ्री, ये जो नागा टाउन में आते हैं ना, फ्री एक्सेस, वी विल कट ऑफ दैट, कट कर देंगे हम। बहुत हो गया, बहुत हुआ सम्मान। तो ये सीधा सीधा नागा जो है उन्होंने बोला है कि हमको युद्ध से दूर रखो, कीप अस आउट ऑफ योर वॉर, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तो दोस्तों दैट इज नॉट अ वेरी गुड साइन, इट इज अ वेरी वेरी बैड साइन। मार्च 3, 2023 में माइटीज और कुकीज ओमी ट्राइब के बीच में झगड़ा जो है वो हुआ था, ठीक है, पिछले साल जो हमने आपको मतलब ये खबर भी बताई थी, ठीक है ना। अब पहला कोलेट्रल डैमेज हमको 24 मई को देखने को मिला नागास की, यहां पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे, जब 4 नागा वुमेन उखरुल में दे वर अटैक्ड और मॉलेस्टेड। इंफाल जो कि मणिपुर की कैपिटल है, वहां पे नागास औरतों को, 4 नागास औरतों को मॉलेस्ट किया गया। फिर उसके बाद लियांगमई नागा, इनका घर जो है जला दिया 18 जून को। मारिंग नागा वुमेन, इनको मार दिया 16 जुलाई को, गोली मार दी। लियांगमई फार्मर मारे गई है, ही वॉज बीटन बाई कुकी रेवोल्यूशनरी आर्मी। तो ये सब हमको देखने को मिला है। 3 जो है वो नागास मैन, दे वर बीटन बाई आर्म्ड माइटीज। तो एक तरीके से पूरे साल भर नागास के ऊपर हिंसा हुई है। 11 दिसंबर को 2 रोंगमई नागा गर्ल्स जो देवर थ्रैश्ड इन बिष्णुपुर बाजार, ऐसा हुआ है। एक हफ्ते बाद 4 नागा लड़कियों को जो कि ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी, उनको एबडक्ट किया गया। ये यूएनसी ने कहा है, ऐसा यूनाइटेड नागा काउंसिल का कहना है, ठीक है। अब जनवरी की अगर बात करते हैं तो तंकुल बॉय और 2 जिलियंगरोंग देवर ऑल्सो किडनैप्ड, इनको किडनैप किया गया। तो बेसिकली हम न्यूट्रल हैं, हमारे ऊपर क्यों हिंसा हो रही है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि ये सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहां पे कुकीज और माइटीज ऑलरेडी आपस में भिड़े हुए हैं। यहां पे नागा के एंट्री सिचुएशन को बहुत खराब कर देगा, और जिस तरीके से चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं ये बहुत ही चिंताजनक है। सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। और उधर म्यांमार की आपको पता ही है क्या हालत है। म्यांमार में फेंसिंग जो है वो शुरू कर दी है सरकार ने, अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो है ये फैसला आया था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। बाकी आप हमारा कोर्स जरूर अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।